अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन अकरम है जी, और अब आज हम उर्दू को स्टार्ट करने लगे हैं। उर्दू का पूरा सिलेबस कवर करेंगे इंशाल्लाह, जो भी उधर गिवन है कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम कवर करें। मज़ीद ये है कि हम सब ने सिलेबस कवर करने में सबसे पहले सबसे आसान और सबसे जो है ना वो इजी टास्क को चूज़ किया है, वो है जुमलों की दुरुस्ती। ये 10 नंबर का सवाल आता है। आप अगर मेरे साथ आने वाला ये वाला सेगमेंट ले लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कम से कम 8 नंबर तो आ ही जाएंगे अगर मेरे साथ आप रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आने वाले टाइम में FA BA मैट्रिक NTS PPSC कांस्टेबल ASI असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हर एक पेपर पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उससे मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन, सारा सिलेबस मिलता रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके उसूल कर लेते हैं। कुछ बुनियादी उसूल हैं जो कि करने बहुत लाजमी हैं, जिससे आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी रिगार्डिंग सेंटेंस करेक्शन इन उर्दू। तो पहले हम कुछ उसूल कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल्स। हम इंशाल्लाह कोई 200 के करीब, बल्कि 200 के करीब इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स करेंगे। सो बेयर विद मी। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो ख़त्म होने तक आपकी उर्दू की सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं, you would have a command over those all things which you have deficiencies in regarding Urdu sentence correction। अच्छा जी, चलो बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले उसूल की। इसका सबसे पहला उसूल ये कहता है कि आप ना हमेशा आपके साथ और तुम, ये दो लफ्ज जो आप और तुम हैं, इन दोनों के इस्तेमाल की तमीज करेंगे। ठीक है, आप अगर कहीं पे आप का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उनके साथ अगला लफ्ज जो इस्तेमाल करना है वो भी कंसीडर करेंगे। मतलब आप ये कहोगे आप यहां बैठे, ये नहीं कहोगे तुम यहां बैठे। और अगर तुम कहना है तो आप ये कहोगे तुम यहां बैठो। ठीक है, तो इन जुमलों में ऐसे कहना कि आप यहां बैठो या तुम यहां बैठे, ये गलत होगा। ये ना सिर्फ इम्तिहानी नुक्ता नज़र से गलत है, बल्कि ये एक मुआशरती नुक्ता नज़र से भी गलत, अजीब लगता है कि आप यहाँ बैठो। मतलब इट सीम्स अ बिट ऑड। इसी तरह आपने ताज़ीम के मौके पर भी जो है ना वो थोड़ा एहतियात बरतना है। आप ये नहीं कहोगे मेरा अब्बा आया है। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश और उर्दू में मैं कहा करता हूँ हमेशा इन दोनों की लर्निंग में बहुत फ़र्क है। कभी भी इंग्लिश की लर्निंग को उर्दू में इंप्लीमेंट नहीं करते और कभी भी उर्दू की लर्निंग को इंग्लिश में इंप्लीमेंट नहीं करते। इंग्लिश में इंग्लिश बदतमीज़ ज़ुबान है। वो अपने बाप को भी यूँ कहती है, अपने दादा को भी यूँ कहती है, पीर साहब को भी यूँ कहती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यूँ कहती है, जबकि यहाँ पे तमीज़ है। उर्दू और इंग्लिश का बहुत फ़र्क है। मैं कहा करता हूँ उर्दू ऐसी ज़ुबान है जिसका माँ प्यो है, इंग्लिश का कोई माँ प्यो नहीं है। इंग्लिश ऐसी ज़ुबान है जो कि हालात के मुताबिक ढलती जाती है। इंग्लिश ये देखें, पुट है, PUT पुट, मगर BUT बाट है, ये बुट क्यों नहीं है। सो इस तरह इंग्लिश बहुत ऑड सी जुबान है, समझ से बाहर है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही है, जबकि ये उर्दू जड़ों वाली जुबान है। खैर, आप ये नहीं कहोगे कि मेरा अब्बा आया है, यू वुड से मेरे अब्बा आए हैं। सो यू ऑलवेज यूज योर सेंटेंस अ बिट कॉशियसली एंड केयरफुली व्हाइल यू आर यूजिंग। सही है, चलो जी दूसरे उसूल पे चले जाते हैं। ये जो जमा इस्म है ना, इनसे पहले हर लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। हर ममालिक, हर अशखास, ये नहीं कहोगे। ठीक है, इसके बजाय आप अगर आपने हर लगाना है तो हर मुल्क कह दो, हर शख्स कह दो। लेकिन अगर आपने फिर भी कलेक्टिव को जमा पे बात करनी है तो आप कहोगे तमाम का लफ्ज इस्तेमाल कर लोगे, जैसा कि तमाम और सब का लफ्ज इस्तेमाल कर लोगे, जैसा कि सब ममालिक या तमाम अशखास। फिर बात करते हैं जी इसके तीसरे उसूल पे। ना और ही, ये दोनों लफ्ज़ एक ही जुमले में एक ही वक्त में नहीं आएंगे। एक ही वक्त में इनको लाना बेवकूफ़ी है और गलत है। मसलन ना ही आ पाए और ना ही ख़त लिखा, यहाँ पे ही रिपीट हो रहा है। आपने इस रिपीटेशन को ख़त्म करना और पहले वाले ही को मिटा देना दरमियान से। यहाँ सही सेंटेंस है ना आ पाए और ना ही ख़त लिखा। चौथा इसका उसूल है, एक जुमले में दो हम माना लफ्ज़ लाना गलत है। मतलब एक ही जुमले में दो, ये तो कॉमन सेंस बता रही है ना। मतलब आबे जमजम का पानी, अब आब का मतलब भी है पानी और पानी का मतलब भी पानी है। ठीक है, इसी तरह कोह हिमालय का पहाड़, को भी पहाड़ को कहते हैं और पहाड़ भी पहाड़ को कहते हैं। तो इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, माह रमज़ान के महीने के रोज़े, अब माह भी वही है, महीने भी वही है, तो हम ये कह देंगे माह रमज़ान के रोज़े। ठीक है, सो you have to remove the
सेम वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर हैविंग सेम मीनिंग्स। अगला हम पांचवा हम असूल ये कहेंगे कि मस्दर के साथ ने का, मस्दर कहते हैं प्रोनाउन को। यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि जहाँ पे भी मस्दर का इस्तेमाल होगा वो का मतलब, उसका मतलब होगा जहाँ पे नाउन की जगह हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब अशरफ की जगह पे हम कहते हैं वो या तुम, तो उसको मस्दर कहते हैं। मस्दर के साथ ने का इस्तेमाल सही नहीं है। मतलब तुमने कहाँ जाना है की जगह तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है। वो ने क्या करना है, उसने क्या करना है, तो हम उसको उसके मुताबिक, उसको क्या करना है, ये सही जुमला है। तो ने का इस्तेमाल मस्दर के साथ, जो इस तरह का प्रोनाउन है उसके साथ हम ने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उर्दू की ग्रामर के हिसाब से गलत है। छठा इसका असूल ये कहता है कि कहना जो है ना, मस्दर से बनने वाले अफ़ाल के साथ को के की बजाय से लगाया जाता है, ठीक है। इसने तुमको क्या कहा गलत है। इसने तुमसे क्या कहा, कहने के साथ को के की बजाय, मतलब को नहीं आएगा, इसने तुमको क्या कहा, ठीक है। से का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इट इज अ थिंग टू रिमेंबर। ये आप या प्रैक्टिस से याद रख सकते हो या इसको याद करके थोड़ा सा मेमोराइज करके ज़हन पे जोर डाल के आप इसे याद रख सकते हो। आप ये नहीं कहोगे कि इसने तुमको क्या कहा, आप कहोगे इसने तुम से क्या कहा, ठीक है। ओके। सातवां असूल इसका ये कहता है कि उर्दू में किसी इस्म के आखिर में आने वाले हरूफ या और हो कोई मजहूल से, कोई मजहूल कहते हैं जिसके एंड पे ये वाले अल्फाज आ रहे हों, ठीक है। नाम अमाला है। कोई मजहूल के जो अल्फाज है ना, ये जो तीन हैं, इनको बदलने का नाम अमाला है, ठीक है। आपने ये कहना है कि मतलब कोई मजहूल ये अल्फाज हैं और इनको अगर आपको ये सवाल आ जाए कि अमाला क्या है, तो आपने कहना है कोई मजहूल या है या ये जो वाय है, अगर इसका इस्तेमाल हम देख लेते हैं, उसका नाम अमाला है। अमाला वैसे आएगा नहीं, अमाला जो है ना वो बहुत टिपिकल टर्म है जो कि पीएमएस में तो नहीं आएगी। ये अब पूछी जा सकती है लेक्चरर के पेपर वगैरह में और इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड उर्दू के इम्तिहान तो उनमें पूछा जा सकता है। ये अमाला छोटे रिश्तेदारों के नामों में तो जायज़ है, लेकिन बड़े रिश्तेदारों के नामों में जायज़ नहीं है। अब मैं दोबारा ये बात कहूँगा, उर्दू एक तमीज़ वाली ज़ुबान है। आई वुड से दैट थिंग अगैन, ठीक है। ये बदतमीज़ ज़ुबान नहीं है, बहुत शाइस्ता, बहुत शानदार ज़ुबान है। मसलन बेटा से बेटे और भतीजा से भतीजे सही है, मगर चचा से चचे सही नहीं है, अब्बा से अब्बे सही नहीं है। यू वॉन्ट से कि मेरे चचे आए हुए थे, मेरे चचा आए हुए थे, ठीक है, मेरे दो चचा आए हुए थे। यू वॉन्ट से दिस थिंग कि मेरे चचे आए हुए थे, या मेरे जो है ना खाले आए हुए थे, ठीक है, मेरे फूफे आए हुए थे। यू वॉन्ट से दिस थिंग, ठीक है। ओके। रूल नंबर 8 ये कहता है मुअन्नस फेल की गर्दान में नून गुन्ना का इजाफा सही नहीं है। मुअन्नस कहते हैं फेमिनिटी को, मुज़क्कर कहते हैं मर्द को, और किसी भी चीज़ के मेल जेंडर को, और मुअन्नस कहते हैं किसी भी चीज़ के फीमेल जेंडर को। तो मुअन्नस फेल की गर्दान, मुअन्नस काम वर्ब से मुताल्लिक है। मुअन्नस इसको हम ये कहेंगे कि जो है ना फीमेल जो वर्ब है उसमें नून गुन्ने का इजाफा नहीं है। मसलन लड़कियां पढ़ रही हैं, ये गलत है। लड़कियां पढ़ रही, ये जो है ना ये नहीं आएगा, वो यहाँ पे ये वाला ही आएगा। लड़कियां पढ़ रही हैं सही है। इस तरह से औरतें स्वेटर बुन रही हैं, ये गलत है। औरतें स्वेटर बुन रही हैं, ये सही है। सो यू नीड टू, मतलब ये जो मुअन्नस फेल है ना, इसमें यूजुअली लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो फीमेल जेंडर है ना, इसके साथ लोग ही ये वाला जो है ना वो इस्तेमाल कर देते हैं, ये गलत है। वो ये कह रहा है। इसका 9वां असूल ये कहता है कि अरबी के जमा अल्फाज की उर्दू कायदे के मुताबिक जमा बनाना दुरुस्त नहीं। मतलब आप जो अरबी के लफ्ज़ हैं उनको जमा नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी जमा है, ठीक है। और अगर उनको जमा बनाना है तो उसके साथ अकॉर्डिंग एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, लगाएंगे, उनको जमा नहीं, अंबिया को अंबियाओं नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप अफवाज को अफवाजों नहीं कहेंगे, मुश्किलात को मुश्किलातों नहीं कहेंगे आप। सो अरबी के जो लफ्ज़ हैं उनको उर्दू में, ये तो एक नेचुरल सी बात है ना, आपको ये तो समझने की बात है कि आप अरबी के किसी लफ्ज़ को उर्दू में की करेक्शन लगा दो या उर्दू में उसके साथ कोई इजाफी लफ्ज़ जोड़ दो, तो ये आपका काम नहीं है, ये लिंग्विस्टिक्स जो लिंग्विस्ट हैं उनका काम है।
ओके जी, अभी बात कर लेते हैं 10वां इसका उसूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है, हम ज़रा उसको भी देख लेते हैं। जो फ़ारसी इजाफत है ना, वाओ वाली, ये वाली, इसको अरबी अल्फाज में लाई जाती हैं यूजुअली। ये जो वाओ लगते हैं हम, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि किसी उर्दू या हिंदी के लफ्ज़ के साथ इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब दामने को सही है, दामने पहाड़ गलत है। आप जो अरबी और फारसी के लफ्ज़ ऑलरेडी सेट है ना, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दामने को एक ऑलरेडी फारसी का लफ्ज़ है, ठीक है, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दामने पहाड़ नहीं कहेंगे उनसे। इसी तरह रोटी या पानी, रोटी और पानी सही लफ्ज़ है। आप रोटी और पानी जब लगाओगे, मतलब जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट है ना, उनको आप नहीं छेड़ोगे। और किसी भी उर्दू के लफ्ज़ को, ये जो वाओ आती है ना, अक्सर इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, रुमूज़ो और काफ, इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके अलावा उर्दू के लफ्ज़ों में इसका इम्प्लीमेंटेशन इस वाओ का हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम रोटी और पानी नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए हम सुबह शाम, ठीक है। अब इसमें वाओ नहीं है, आपको ये लग रहा हो इसमें वाओ है, ठीक है। तो हम किसी भी ऐसे लफ्ज़ के साथ वाओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि उर्दू में होगी। इसका 11वां असूल ये कहता है कि जो आल लफ्ज़ है, अलिफ और लाम, ये सिर्फ अरबी अल्फाज के साथ आता है, गैर अरबी अल्फाज के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन इल्मुद्दीन, नूरुद्दीन सही है, मगर चिरागुद्दीन और लालुद्दीन जो है ना वो गलत है। करीबुल मर्ग भी गलत लफ्ज़ है, ये करीबे मर्ग है, करीबुल मर्ग नहीं है। मतलब ऐसा लफ्ज़ जो कि अरबी का नहीं है, उसके साथ आप ये अलिफ और लाम नहीं लगाओगे तो आपकी वो उर्दू ग्रामेटिकल के हिसाब से गलती होगी। अच्छा, यहां पे एक अहम उसूल ये है कि अरबी में जमा 3 के अदद से शुरू होती है, 2 के अदद से शुरू नहीं होती। मतलब 2 के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब 2 अशार, ये गलत है। 2 कुतब गलत है, ये होगा 2 शेर, 2 किताबें, ठीक है। जबकि 2 शेर और 2 किताबें सही है, उसने आगे खुद ही बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये इस चीज़ को हमने कंसीडर करना है कि अरबी 2 को जमा नहीं मानता, वो 3 को जमा मानता है। आप जब भी अरबी की ग्रामर के मतलब जब उर्दू के वो अल्फाज उनको डील करेंगे जो कि अरबी के अल्फाज हैं, तो उनमें आप 2 के साथ जमा नहीं लगाओगे, 3 के साथ जमा लगाओगे। इसका 13वां उसूल ये कहता है जब किसी जुमले में कई इसम आए तो फेल की वहदत व जमा आखिरी इसम के मुताबिक आएगी। मतलब मसलन हमने 3 कुर्सियां और 1 मेज़ खरीदी, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि हमने 3 कुर्सियां और आखिरी मेज़ खरीदी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जमा नहीं आएगी। अगर ये होता कि हमने 1 मेज़ और 3 कुर्सियां खरीदी तो फिर इसके साथ जमा आना था, अभी इसके साथ वाहिद आएगा। इसका अगला उसूल ये कहता है जब किसी जुमले में कई इसम आए तो फेल की तज़कीर और तानीस आखिरी इसम के मुताबिक होगी। वही जो हमने पीछे पढ़ा, हमने चिड़ियाघर में कई किस्म के तोते और चिड़ियाँ देखी, ठीक है। आखिरी है तो उसके मुताबिक यहाँ पे देखी आई, अगर तोते होता तो देखे आता। तो इसका अगला उसूल ये कहता है कि उर्दू मस्दर के साथ मफूल मुअन्नस हो, मस्दर प्रोनाउन को कहते हैं, मफूल ऑब्जेक्ट को कहते हैं। तो अगर किसी प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्ट फेमिनन आएगा या फीमेल आएगा जेंडर में, तो उस मस्दर को मुअन्नस भी बोल सकते हैं, मुज़क्कर भी। मुझे किताब पढ़नी है, ये भी ठीक है, और मुझे किताब पढ़ना है, ये दोनों तरीक़ों से ठीक होगा। इसका 16वां उसूल ये कहता है लफ्ज़ अर्ज़ के साथ किया और की दोनों सही हैं। मसलन मैंने अर्ज़ की, ये भी सही है, और मैंने अर्ज़ किया, ये भी सही है। इसका 17वां उसूल ये कहता है मुतशाबा हम आवाज़ लफ्ज़ों के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। यार ये वो गलती है जो PMS वाले बहुत इसको यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब जो लफ्ज़ एक ही जैसे नज़र आते हैं, दिखते हैं ना, उनको PMS वाले बहुत मतलब उससे फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने हिसाब बेबाक कर दिया, ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन असल में इस जुमले में बेबाक की बजाय बेबाक वाला होना चाहिए, ठीक है। इसमें अक्सर स्टूडेंट कैंडिडेट्स ट्रैप हो जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट और बिल्कुल यूनिक लफ्ज़ पकड़ते हैं, उनको बस थोड़ी सी आखिर में या स्टार्ट में या मिड में उसकी थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं और हम समझते हैं हम गलती कहीं और ढूंढते रहते हैं। इसको PPSC में और PMS में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पकड़ा जाता है, इस 17वें उसूल को। 18वें उसूल की बात करें, गैर जानिबदार इसमों की तज़कीर और तानीस के मामले में अहले ज़ुबान की पैरवी करना ज़रूरी है। मतलब कुछ ऐसे भी इसम हैं
जो कि जिनको मुज़क्कर और मुअन्नस में तब्दील किया जा सकता है, उसमें आप अपना नया कोई उसूल तय नहीं करेंगे। मेज़ खरीदी को मेज़ खरीदा या तार आया को तार आई कहना गलत होगा। मतलब जो अहले ज़ुबान जो लोग थे, जो उर्दू लिंग्विस्टिक्स हैं, उन लोगों ने जो उसूल तय कर दिए हैं वो आपने फॉलो करने ही करने। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने मेज़ ख़रीदा, आप कहोगे मैंने मेज़ ख़रीदी, क्योंकि भाई अहले ज़ुबान ने कह दिया। तार जिसको ख़त कहते हैं वो इसको ये मुज़क्कर है, इसको मुअन्नस करोगे तो गलत हो जाएगा, तार आई कहोगे तो गलत हो जाएगा। 19वां उसूल इसका ये कहता है अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा और तर्ज़ बयान की पैरवी भी लाजिम है। मतलब वो जो कहेंगे आपने वो फॉलो करना है। इस उसूल की रोशनी में हर रोज़ को हर दिन कहना और आए दिन को आए रोज़ कहना गलत होगा। मतलब आप सवाल अगर कोई जुमला आएगा जिसमें आप हर रोज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और आप उसको उसकी जगह पे हर दिन इस्तेमाल कर लेंगे और आए दिन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होगा और उसकी बजाय आप आए रोज़ इस्तेमाल कर रहेंगे तो ये गलत होगा। मतलब जो तकलीद है उर्दू में, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दी हुई है। इसका अगला उसूल ये कहता है, इसका 20वां उसूल ये कहता है मुहावरे और ज़रबुल मिसल के अल्फाज किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं होगा। मतलब जो दोबारा तकलीद की बात आ गई, जो आपका मुहावरा बन गया है यू आर नॉट सपोज टू चेंज इट। जो आपके प्रवर्ब बन चुके हैं वो यूनिवर्सल प्रवर्ब है, आप उनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो गलत होगा। मतलब लाल पीला होना, आप ये नहीं कहोगे लाल नीला होना, गलत हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस की जगह आप कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर दो, इट वुड टोटली रॉन्ग। इसका 21वां उसूल ये कहता है लफ्ज़ मरहूम के साथ कभी भी साहब नहीं आएगा। मरहूम जहाँ पे लिखेंगे, बेशक वो अल्लामा इकबाल मरहूम हो, वो जिना मरहूम हो, वो कोई भी मरहूम हो, जिसके साथ मरहूम लिखा जाएगा उसके साथ कभी भी साहब नहीं लिखा जाएगा। इसका 22वां उसूल ये कहता है कि मुबादा के साथ ऐसा ना हो नहीं आएगा। मुबादा के साथ ना का अल्फाज नहीं आएगा, क्योंकि मुबादा खुद जो निगेशन पे जा रहा है। मतलब तहरीर व तकरीर में मुबादा के साथ ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन ये कहना गलत होगा धूप में ना चलो मुबादा लू ना लग जाए। सही ये होगा धूप में ना चलो मुबादा लू लग जाए। ठीक है, मुबादा तो इटसेल्फ निगेशन में है, तो ना लगा के आप उसको पॉजिटिव वो जो है ना वो उस तरफ ले जा रहे हैं। इसी तरह ये कहना गलत होगा मेहनत करो मुबादा फेल ना हो जाओ। आप ये कहोगे मेहनत करो मुबादा फेल हो जाओ। सो मुबादा के साथ ना का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका 23वां उसूल ये कहता है कि जब किसी जुमले में चौंके का इस्तेमाल होगा, चौंका, तो उसके बाद इसलिए ज़रूर आएगा। इसी तरह से जूं जूं के बाद तू तू का और जैसे जैसे के बाद वैसे वैसे आना लाजम है। मसलन चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज नहीं आया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी जुमले में जूं जूं का इस्तेमाल होगा तो तू तू का लफ्ज़ इस्तेमाल उसके साथ ज़रूर होगा। जैसे जैसे के साथ वैसे वैसे ज़रूर आएगा, नहीं आएगा तो आपने उसकी करेक्शन करनी है। आगे पढ़ते हैं हम। जूं जूं हम बुलंदी पर जाएं तू तू हम सर्दी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मंजिल करीब आती गई वैसे वैसे हम खुश होते गए। ये जैसे जैसे के साथ वैसे वैसे आना ही आना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रामेटिकल रूल ऑफ उर्दू। आपको ये जरूर समझने चाहिए। दोबारा इसको एक मरतबा सुन लें, अगर याद नहीं आया तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अभी हम करेंगे करेक्शन। इंशाल्लाह वी वुड बी डूइंग करेक्शन ऑफ मोर देन 200 वर्ड्स। स्टे विद अस।